से हालात जा रहे हैं हमारे आजकल मुल्क के, क्या आपको लगता है कि मार्शल लॉ लग सकता है? नहीं सर, नहीं लग सकता कैसे? सर। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इन हालात को ठीक कर लेगी। अगर ठीक करने की पोजीशन में होती आर्मी तो इस एक साल क्या इधर जंग मार रहे थे, ये आर्मी कर रही थी और क्या कर रही थी, तो हो ही नहीं सकता। सर डीपोलराइजेशन है, उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो 1977 के अंदर जब भुट्टो की गवर्नमेंट थी तो तब भी अपोजिशन के साथ जब 9 सितारे बाहर थे उनके आपस में मुज़ाकरात होने लगे थे। सऊदी गवर्नमेंट और यूएई ने इंटरफेरेंस किया था कि अब मुज़ाकरात हो जाएं, लेकिन तब भी एक तीसरी कुव्वत ने एंट्री ली और ज़ियाउल हक ने मतलब मार्शल लगा दिया। अगर अब देखें तो और आप ही के जनरल कहते हैं कि यहाँ पे जो जनरल हमीद गुल जो अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, वो कहते थे कि पाकिस्तान में जो जनरल है वो अपनी मर्जी से नहीं आता, वो अमेरिका की मर्जी से आता है। और यहाँ पे रजीम चेंज हुआ, आपको भी पता चला। 1977 के बाद आपका अफगान कैंपेन स्टार्ट हो रहा था, तो उस वक्त सऊदिया के लिए बड़ा ज़रूरी था किसी तरह से उसमें एक हिस्सा बनना और सोवियत यूनियन को रोकना। तो तब इंटरनेशनल सियासत फ़र्क थी और आज इंटरनेशनल सियासत फ़र्क है। तब का एक परसीव्ड दुश्मन सोवियत यूनियन आज एक सऊदी रियासत का बड़ा इम्पोर्टेंट एलाय और दोस्त है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान 1977 का और आज का बहुत बदल चुका है। देख लें, विद इन द आर्मी, आई एम सेइंग टेलिंग यू, विद इन द आर्मी दे वोंट अलाउ देम टू डू। लेकिन सर इंटरनेशनल मीडिया में ये कहा जाता है कि इसके अंदर अमेरिका के इंटरफेरेंस नहीं है, आपके अपने मुल्क के अंदर ही कोई ऐसी कुव्वतें हैं जो आके मुल्क को चला रही हैं। ये आपको नज़र नहीं आता? अमेरिका कहाँ से आ जाता है हमारे पास? यहाँ से हमारे जनरल्स या जो भी हैं उनके साथ मिलते हैं, फिर उनको पता चलता ना यहाँ पे क्या हो रहा है। आपके सामने है सारा। एमएल कांसी कैसे ले गए वो? रेमंड डेविस ने जब यहाँ पे दिहाड़े कत्लेआम किया, 3-4 बंदों को कत्ल किया, तो इसी गवर्नमेंट में, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी जो अपने हाथों से छोड़ के उसको। क्या हमारे शहरी नहीं है, उनके शहरी हैं? आज जैसे समदर इरफान आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे कि 1977 के अंदर अगर हम देखें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की गवर्नमेंट थी और बहुत से स्टेक होल्डर उसके अंदर इन्वॉल्व थे। जब अपोजिशन और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो हुकूमत थी उनके मामलात जो आपस में हल होने लगे तो तीसरी कुव्वत ने उसके अंदर एंट्री ली और मार्शल लॉ लग गया। उसने ज़ियाउल हक ने आकर मार्शल लॉ लगा दिया। तो अगर हम बात करें इस टाइम भी जो हमारे पसो पर्दा बात की जाए तो अपोजिशन और जो हमारी गवर्नमेंट है उसके अंदर जो है पसो पर्दा बहुत से ऐसे मामलात है जो हल करवाने की कोशिश की जा रही है। तो हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे कि क्या आपको नहीं लगता कि हिस्ट्री रिपीट हो रही है? क्या चांस लगते हैं कि मार्शल लॉ लग सकता है? इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक जो भी सोचती है आप तक पहुँचाएंगे। पीपल टीवी को देखते रहें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? कामरान अरशद। कामरान सर, आप क्या करते हैं? जी मैं एक बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक ये है कि अगर हम बात करें 1977 की तो तब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत थी और उनके अपोजिशन के साथ बन नहीं पा रही थी। अगर हम देखें तो तब आके भी जो है वो सऊदी अरब उसके अंदर पड़ा और उन्होंने मामलात हल करवाने की कोशिश की। जिस टाइम मामलात हल होने वाले थे तब आके ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया। अभी भी अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो वही सिचुएशन है कि अभी जो है सऊदी अरब ने दोबारा इनवाइट किया है शरीफ फैमिली जो अभी जा भी चुकी है। तो क्या आपको लगता है कि अब जैसे इमरान खान के साथ मामलात को हल करने की कोशिश की जा रही है, तो अगर क्या आपको लगता है कि इस दफ़ा भी मार्शल लॉ लग सकता है? चांस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान और सऊदीया के जो ताल्लुकात हैं वो आज से नहीं, वो कई बरसों से बड़े अहम और बड़े बरादराना ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान की सऊदी रियासत के लिए एक बड़ा ख़ास मकाम है कि इतनी बड़ी एक मुस्लिम ताकत बिल्कुल उनके दिफा के लिए हमेशा रेडी होती है। तो उस लिहाज से पाकिस्तान और सऊदी रियासत के बड़े दरीना ताल्लुकात हैं। रहा जो 1977 में हुआ और आज, इसमें थोड़े से बुनियादी फ़र्क है। एक 1977 में आपका सोशल मीडिया इतना वाइब्रेंट या इतना एक्टिव नहीं था जितना आज के दौर में हो चुका है। हर पल की खबर फ़ौरन निकल जाती है, लीक हो जाती है और पसे मंज़र सामने आ जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि तब 1977 के बाद आपका अफगान कैंपेन स्टार्ट हो रहा था, तो उस वक्त सऊदीया के लिए बड़ा ज़रूरी था किसी तरह से उसमें एक हिस्सा बनना और सोवियत यूनियन को रोकना। तो तब इंटरनेशनल सियासत फ़र्क थी और आज इंटरनेशनल सियासत फ़र्क है। तब का एक परसीव्ड दुश्मन सोवियत यूनियन आज एक सऊदी रियासत का बड़ा इम्पोर्टेंट एलाय और दोस्त है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान 1977 का और आज का बहुत बदल चुका है। इमरान खान एक ऐसी इंटरनेशनल फोर्स बन के निकला, ना सिर्फ एक रीजनल फोर्स बल्कि एक इंटरनेशनल फोर्स की एक हकीकत है। अमेरिका से लेके सऊदीया, यूरोप से लेके ऑस्ट्रेलिया, हर जगह इमरान खान एक सिंबल ऑफ पीस, फ्रीडम, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान का
वकार बुलंद करने वाली शख्सियत उभर के निकले हैं पिछले 3.5 से 7 सालों के अंदर अंदर। जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही साबित हुआ। आज आप देखें तो सऊदीया यमन की जंग भी हल हो रही है और सऊदी ईरान के मामलात भी इसका सतून ओरिजिनली इमरान खान ने रखा था। ठीक है, इनिशिएटिव उन्होंने लिया था। बेशक पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं रही कि वो इसको एक पाए तकमील तक ना पहुंचा सके, लेकिन आज के दिन में जो इमरान खान ने शुरू किया वो चाइना ने किया। ठीक, तो ये सारी चीज़, ये इनिशिएटिव इमरान खान का लिया हुआ था। उस चीज़ को सऊदी रॉयल फैमिली एंड सऊदी किंग एंड प्रिंस पूरी तरह से रियलाइज़ करते हैं। अब इसको सेकंड करने के लिए जो आले शरीफ उधर गए हैं, तो आपने देखा है कि सिवाय पाकिस्तानी एम्बेसी के स्टाफ के उनको किसी और ने रिसीव नहीं किया। कुछ सऊदी प्रोटोकॉल, गवर्नमेंट प्रोटोकॉल नहीं थी। आज भी जो पुरानी तस्वीरें लग रही हैं मियां नवाज शरीफ की 2016 में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो आज के PMLN के पेजेस पे लगी, वो 2016 की तस्वीर है, वो आज की नहीं है। तो लिहाजा बहुत कुछ बदल चुका है। मेरा ख्याल है इंशाल्लाह खान साहब वापस आएंगे और फुल फोर्स के साथ आएंगे एंड इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 2/3 या शायद 3/4 अक्सरियत से आए। ये खाली मेरा व्यू पॉइंट नहीं है। आप जितने सर्वे उठा लें, गैलप का उठा लें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का उठा लें, वो सारे सर्वेज ये कह रहे हैं कि इमरान खान और पीटीआई एक हकीकत है एंड जितनी इनके साथ ज्यादती हुई है ये गलत था, ये नाजायज़ था। टाइम मैगजीन पे मुझे तो नहीं याद आ रहा कि आपके और कौन से ऐसे लीडर की तस्वीर लगी थी एज अ फेस ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम अ पॉजिटिव एंगल जो इमरान खान की लगी। तो मेरा ख्याल है ये एक हकीकत है एंड 1977 आज रिपीट नहीं होगा। आज मार्शल लॉ के लिए किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं रही। और आपने एक बात की, इंटरनेशनल मीडिया भी खान साहब की वजह से हमारे मुल्क के अंदर ज़्यादा इंटर हो चुका है, क्योंकि आप देखें तो कभी हमने नहीं देखा शरीफ फैमिली या अगर हम उसकी जरदारी की बात करें, किसी ने भी इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिया और जिस तरह खान साहब इंटरव्यू दे रहे हैं आजकल इंटरनेशनल मीडिया को। देखें, महीना पहले की बात है, यही जगह जिस पे आप और मैं खड़े हैं, यहाँ पे शल बरसाए जा रहे थे ना, और खान साहब अंदर थे, इंटरनेशनल मीडिया को एड्रेस कर रहे थे, और यही कारकुन जो आज आपको पुरअमन यहाँ इकट्ठे नजर आ रहे हैं, ये उस वक्त इस जगह का दिफा कर रहे थे। मैं भी उस वक्त इधर मौजूद था, गैस मास्क पहना हुआ था, फेस मास्क, और 4-5 मिनट से ज़्यादा खड़ा नहीं हो जा रहा था उस वक्त। तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं और जो बर्बरियत, जो दहशत गर्दी स्टेट स्पॉन्सर्ड यहाँ की गई, वो अल्लाह ने ही रिवर्स की ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया खान साहब, एक वक्त था कि ऑलमोस्ट गिरफ्तार हो गया था, पुलिस ने जो शेल मारे, अब तो सोशल मीडिया पे आ गया, सोशल मीडिया का दौर है, कैमरे की आंख से कोई चीज़ छुपती नहीं है। पुलिस ने जितने शेल मारे उसका धुआं रिवर्स में पुलिस की तरफ जा रहा था। तो क्या ये मौजज़ा नहीं है? जो खान साहब ने अपने लाइफ टाइम में शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल या नमल यूनिवर्सिटी क्रिएट की, तो उससे जो अनगिनत दुआएं डेली खान साहब को लगती हैं, आप क्या ख्याल है कि अल्लाह मियाँ ने उसका अजर या सिला नहीं देना था? तो मेरे नज़दीक तो जो खान साहब की गायब से मदद हमेशा आई है, ऑपोजिट गवर्नमेंट, PDM, जो मर्जी कह लें, वो आपको कभी इस तरह का मजमा किसी PDM के मेन लीडर के घर के बाहर आपको नजर आएगा? आप मॉडल टाउन चले जाएं, आप बिलावल हाउस चले जाएं, आपको कभी नजर आएगा? आप मुझे पकड़ लेना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मियाँ गुलाम मुस्तफ़ा। क्या करते हैं सर गुलाम? मैं अपना बिजनेस करता हूँ। ऐसा बिजनेस करते हैं। अच्छा, अभी जो सर कंडीशन जा रही है, क्या आपको लगता है कि वो हिस्ट्री की कंडीशन से मिलती है? जैसे 1977 की अगर बात करें, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट से तो 9 सितारे बाहर थे, तो उनके जब आपस में बन नहीं पा रही तो मुज़ाकरात होने लगे, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है सऊदी अरब गवर्नमेंट ने भी इंटरफेरेंस किया था। तो जब उनके मुज़ाकरात हल होने के करीब थे, तब आगे तीसरी कुव्वत ने इंटरफेरेंस की और मार्शल लॉ लग गया, ज़िया-उल हक ने आग लगा दी। तो क्या आपको लगता है कि अभी भी सेम कंडीशन है? अभी आप देखें तो PTI और 14 सितारे अंदर गवर्नमेंट के अंदर बैठे हैं और अभी भी गवर्नमेंट ने जो है सऊदी अरबी गवर्नमेंट वो इंटरफेरेंस करे, तो आपको लगता है कि मार्शल लॉ के चांस हैं? ये देखें, हम तो कभी भी अपने आप को आज़ाद तस्वर करते नहीं हैं। यहाँ पे ऐसी बर्बरी और ऐसा जुल्म हो जाता है जो आज़ाद मुल्कों पे नहीं होता। मुझे बताएं, जब 25 मई को ख़वातीन पे शेलिंग की गई, उस वक्त तीसरी कुव्वत को नज़र नहीं आया। जब 14 अप्रैल को, 15 अप्रैल को, 8 अप्रैल को यहाँ पे शेलिंग की गई, तीसरी कुव्वत को नज़र नहीं आया। अवाम अब ये चाहते हैं कि हमें अपनी मर्जी करने दी जाए। ये आपका पाकिस्तान था,
है और रहेगा, लेकिन कम से कम अपना इमेज पूरी दुनिया में तो बुलंद कर लें। और आप ही के जनरल कहते हैं कि यहाँ पे जो जनरल हमीद गुल, जो अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, वो कहते थे कि पाकिस्तान में जो जनरल है वो अपनी मर्जी से नहीं आता, वो अमेरिका की मर्जी से आता है। और यहाँ पे रजीम चेंज हुआ, आपको भी पता चला। अब देखें, अगर आपने मुल्क को उठाना है तो इलेक्शन करवा दें। अगर आपने अपनी इजारादारी कायम रखनी है, आपने अमेरिका की मनमानी करनी है, उनको ड्रोन हमले की इजाज़त देनी है, अपने बंदे मरवाने हैं, तो फिर आप अपना मार्शल लॉ भी लगा सकते हैं। आपका अपना मुल्क है, हम पे जुल्म भी कर सकते हैं। हम तो कमज़ोर बंदे हैं, क्या कर लेंगे। लेकिन सर इंटरनेशनल मीडिया में ये कहा जाता है कि इसके अंदर अमेरिका के इंटरफेरेंस नहीं है, आपके अपने मुल्क के अंदर ही कोई ऐसी कुव्वतें हैं जो आके मुल्क को चला रही हैं। ये आपको नज़र नहीं आता? अमेरिका कहाँ से आ जाता है हमारे पास? यहाँ से हमारे जनरल्स या जो भी हैं उनके साथ मिलते हैं, फिर उनको पता चलता ना यहाँ पे क्या हो रहा है। आपके सामने है सारा। एमएल कांसी कैसे ले गए वो? रेमंड डेविस ने जब यहाँ पे दिन दहाड़े कत्लेआम किया, 3-4 बंदों को कत्ल किया, तो इसी गवर्नमेंट में, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी जो अपने हाथों से छोड़ के उसको। क्या हमारे शहरी नहीं है? उनके शहरी हैं। हम पे जो बर्बरियत कर लें, लेकिन उन पे ना हो। बताएं ना मुझे ज़रा। क्या वो जनरल इलेक्शन करवा दें, जो पार्टी इक़्तिदार में आती है उसको इक़्तिदार दे दें, और अल्लाह की मेहरबानी से अगर पीटीआई, हमारी पीटीआई बरसर इक़्तिदार आती है तो मुल्क बूस्ट कर जाएगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन सर अभी चांस तो नज़र नहीं आ रहे इलेक्शन के। देखें, अब तो सुप्रीम कोर्ट और हमारी अदालतों का भी तसादुम हो चुका है। ये तो अपने अपने इक़्तिदार की जंग है ना जी, अपने अपने इक़्तिदार की जंग है। मुझे बताएं, अदलिया पूरा ये जो जहाँ पे अदालती निज़ाम चल रहे हैं, 128 या 131 ममालिक हैं। हमारा मुल्क उसमें 121वें नंबर पे आता है। यहाँ पे फैसले बर वक्त नहीं होते। यहाँ पे आपने देखा है कब्जे होते हैं, यहाँ पे झूठे कुरान उठाए जाते हैं। अदलिया कहाँ है? ये सिर्फ अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और आपस में मिले हुए। एनआरओ किसको देना है, किसके खिलाफ बात करनी है, किसको उठाना है, इसीलिए बड़ी अदालतें लगी हुई हैं। हम उनसे भी अपना मुतालबा करते हैं कि गरीब आवाम की सुनी जाए। उनके कैसे जो इल्तवा में पड़े हुए हैं, जो 10-10 साल 20-20 साल, हमारी अपनी एक ज़मीन थी उस पर कब्जा हुआ, उस पर 4-5 आदमी उस पर इन्वॉल्व हो गए, अब बहरहाल हमें छोड़नी पड़ी। यार पाकिस्तान है, आज़ाद मुल्क है, क्या करें, कहाँ जाएँ, किसको बताएं? और अदालतों में केस लड़ते लड़ते बंदा थक जाता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम सैयद अली इमाम है। अच्छा सर, आज का हमारा टॉपिक ये है कि आपको पता है कि अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है हमारे मुल्क की, डीपोलराइजेशंस है। तो अगर हम बात करें सिचुएशन जो आज है, अगर 1977 की बात करें तो तब भी जब गवर्नमेंट थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, तो तब 9 सितारे अपोजिशन के बाहर थे। तो जब उनके अंदर एग्रीमेंट होने वाला था तब सऊदी अरब ने इंटरफेरेंस किया कि इनके अंदर कोई एग्रीमेंट करवा दी जाए। जब वो ताहे तकमील पर पहुंचने वाला था तब एक तीसरी कुव्वत ने एंट्री ली और ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया। क्या आपको लगता है कि अभी ये सिचुएशन पॉसिबल है? अगर आप देखें तो गवर्नमेंट 14 जो वो सितारे, सेम हिस्ट्री है कि 14 सितारे गवर्नमेंट के अंदर हैं और खान साहब पीटीआई के अकेले बाहर हैं। ठीक, आप जो बता रहे हैं ये सब ठीक है, लेकिन ये देखिए कि उस वक़्त के और आज के हालात में बहुत फ़र्क है। उस वक़्त इन्फॉर्मेशन नहीं थी इतनी, लोगों को पता नहीं चल रहा था, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनमें पॉलिटिकल जहाँ सी थी अवेयरनेस इतनी नहीं थी। अब सियासी शऊर इस किस्म आ गया, और इट इज़ ऑल ड्यू टू दिस वन मैन। ठीक है ना, डोंट टेक इट ये इमरान खान है, ये शख्सियत का नाम नहीं है। ही इज़ ए साइन ऑफ ट्रूथफुलनेस, ठीक है ना, राइटनेस, ठीक है ना। एंड व्हाट ही इज सेइंग, ही इज नॉट सेइंग इट, ही हैज डन इट डिस्पाइट देयर extreme ultra extreme efforts. They are not even to bring a single allegation of corruption on this gentleman, ठीक है ना। तो अब वो भाई सिचुएशन नहीं है। मतलब ये है कि आपने जो देखी है ना, जिन्होंने को आप बात कर रहे हैं ना कि जिन्होंने ये किया था या कुछ किया था, वो एक वक्त था कि उस वक्त वो लोगों के दिलों में रहते थे, बट दे हैव लूज देयर क्रेडिबिलिटी एंड द थिंग्स आर बीन एक्सपोज्ड, ठीक है ना। नो, नथिंग इज बिहाइंड द कर्टन्स। दिस जेंटलमैन Imran Khan has bring each and everything up to the surface, and the culprits are naked. So it's impossible, ठीक है, करके देख लें। तो सर करके देख लें, विद इन दी आर्मी, आई एम सेइंग, टेलिंग यू, विद इन दी आर्मी दे वोंट अलाउ देम टू डू। तो सर क्या खान साहब अकेले मुकाबला कर लेंगे सब पार्टी? अकेले कौन कह रहा है उनको? कौन कह रहा है अकेले उनको? आपको कुदरत की निशानियां नहीं नजर आ रही, ठीक है ना।
आपने देखा वो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई उनके ऊपर, सब चीज़ हुई, मतलब डिस्पाइट कौन बचा है? ठीक है ना। आप क्या समझते हैं मुस्लिम होने के नाते क्या हमारा ईमान है? यही ना कि वही ज़ात अल्लाह ताला ही देती है, ज़िंदगी भी वही देती है, मौत भी वही देती है। बचा रहा है अल्लाह की ज़ात, तो कुछ है ना, कुछ समझो। मतलब ये कि लिसन टू दी वॉइस ऑफ मतलब नेचर, आवाज़ कुदरत को समझो, समझ लो, ठीक है ना। दैट्स इट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नवीद अंसारी मेरा, नवीद भाई किधर से हैं आप? फैसलाबाद से फैसलाबाद से। क्या करते हैं आप? बिजनेस करता हूँ। बिजनेस है। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक ये है कि जैसे हालात जा रहे हैं हमारे आजकल मुल्क के, क्या आपको लगता है कि मार्शल लॉ लग सकता है? नहीं सर, नहीं लग सकता कैसे? सर, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इन हालात को ठीक कर लेगी। अगर ठीक करने की पोजीशन में होती आर्मी तो इस एक साल क्या इधर जग मार रहे थे? ये आर्मी कर रही थी और क्या कर रही थी? तो हो ही नहीं सकता। सर, डीपोलराइजेशन है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो 1977 के अंदर जब भुट्टो की गवर्नमेंट थी तो तब भी अपोजिशन के साथ जब 9 सितारे बाहर थे, उनके आपस में मुज़ाकरात होने लगे थे। सऊदी गवर्नमेंट और यूएई ने इंटरफेरेंस किया था कि आप मुज़ाकरात हो जाएं, लेकिन तब भी एक तीसरी कुव्वत ने एंट्री ली और ज़ियाउल हक ने मतलब मार्शल लगा दिया। अगर अब देखें तो पीटीआई है एक तरफ और एक तरफ गवर्नमेंट देखें, 14 सितारे गवर्नमेंट में बैठे हैं और अभी भी जो है वो सऊदी अरब ने कहा पसे पर्दा देखा जाए तो मुज़ाकरात पीटीआई के और गवर्नमेंट के सुना जा रहा है कि हो रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि मुज़ाकरात हो जाए। तो क्या आपको लगता नहीं वही हिस्ट्री और वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं? सर, कंपनी वही है, तरीकाकार उनका वही पुराना है, लेकिन इस मर्तबा थोड़ा सा ना काम उलट हो गया है। कैसे? इस मर्तबा पोजीशन ये बनी है कि मुकाबले में खान है, वो क्या नाम है, ग्वाल मंडेला नहीं है या वो दूसरा जाली भुट्टो नहीं है, मुकाबले में इमरान खान है। लेकिन सर उस टाइम भुट्टो भी तो पॉपुलर लीडर थे अगर देखें तो। सर जी, बात ये है कि जितना गंद है ना इस वक्त है, पहले ये होता था कि जो भी वजीर आजम जाता था सारी नाकामियां उसके खाते में पड़ी जाती थी। इस वक्त जो पोजीशन है, जितनी खामियां हैं वो पीडीएम के पल्ले नहीं पड़ रही, वो सारी खामियां जो है ना वो आर्मी के खाते में पड़ रही हैं। तो इस तरह इस कंडीशन में आर्मी इस तरह की अहमकाना हरकत करेगी, मेरा ख्याल है इससे बड़ा स्टूपिड हरकत कोई नहीं होगी अगर आर्मी इस तरह की करेगी।